गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जावा ऊप्स के अंदर, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। सो जस्ट इसका मेन यूज जो होता है एब्स्ट्रैक्शन का, वो होता है यार डेटा को हाइड करना। बेसिकली अननेसेसरी चीज़ों को हाइड करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। ऊप्स में हमें दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं एक्चुअली, एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस। तो हम दोनों की हेल्प से डेटा हाइड कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से 0 to 100% और इंटरफेस से यार एक्चुअली 100% हमें डेटा सिक्योरिटी और डेटा हाइड करने की जो फैसिलिटी है वो हमें मिल जाती है। सो एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और जनरली हमें दो चीज़ें मिलती हैं एब्स्ट्रैक्शन में। पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको इसको एज अ फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ और मैंने आपको इनकैप्सुलेशन भी बताया हुआ है। तो इनकैप्सुलेशन में हमने बात की थी कि हम किस तरीके से चीज़ों को बाइंड करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम चीज़ों को बाइंड करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम नहीं चाहते कि दूसरा बंदा वो है एक्सेस कर पाए या देख पाए, तो हम चीज़ों को क्या कर देते थे, अपने वेरिएबल्स वगैरह मेथड्स वगैरह प्राइवेट कर देते थे, वेरिएबल्स प्राइवेट, और उसके बाद गेटर सेटर की हेल्प से उनको एक्सेस करते थे। तो दैट इज इन द इनकैप्सुलेशन। अब हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन की। तो एब्स्ट्रैक्शन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम चीज़ों को बाइंड नहीं कर रहे, यहाँ पर हम चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, बेसिकली अननेसेसरी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल हो सकता है, वही कार वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो आप एक कार ड्राइवर हो, बूम बूम करके आप कार चलाते हो। अब आपको क्या है, यू आर अ कार ड्राइवर, तो आपको पता है यार कार कैसे चलाई जाती है, यू नो कि हाउ टू एक्सीलरेट, हाउ टू यूज ब्रेक, आपको ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन क्या आप एक्चुअल में जानते हो कि ब्रेक, व्हेन यू पुश द ब्रेक बटन, जैसे आप ब्रेक पुश कर रहे हो, देन हाउ थिंग्स आर इंप्लीमेंटेड, कैसे एक्चुअली में ब्रेक काम कर रहा है। अब एक्चुअली में तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो कार ड्राइव करना भी नहीं आता। सो जब आप ब्रेक पुश कर रहे हो तो एक्चुअली में चीज़ें इंप्लीमेंट कैसे हो रही है, कैसे वो ब्रेक, किस तरीके से व्हील्स रुक रहे हैं, वो हमको पता ही नहीं है। लेकिन ड्राइवर का काम क्या है यार, उसने यार ऐसा पैर लगाया और वो कार रुक नहीं। एक्चुअल में हमें इंप्लीमेंटेशन नहीं पता कि एक्सेलरेशन काम कैसे कर रहा है बैकएंड में, और या फिर ब्रेक कैसे वर्क कर रहा है। हमें इतना पता है कि यहां से हम चला सकते हैं अपनी कार को। तो सिमिलर थिंग है कि हम अननेसेसरी चीजों को क्यों ही यूजर को बताएं, हमारा कोड कैसे काम कर रहा है, मतलब किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, वो हम यहां पे छुपा देते हैं। हमें नहीं बताना है कि वो चीजें काम कैसे कर रही हैं। आपको सिर्फ एक मेथड दे दिया या आपको एग्जैक्ट वो चीज दे दी कि जिसकी हेल्प से आप उसको यूज कर लोगे, ठीक है। सिमिलरली यही चीज होती है एब्स्ट्रैक्शन, जो मैंने कार का एग्जांपल लिया कि आपको पता है आपको कार का यूज करना है, तो आपने एक्सेलरेशन का यूज किया, आपने ब्रेक्स का यूज किया, लेकिन आपको पता नहीं होना चाहिए कि वो कार का ब्रेक एक्चुअल में कैसे काम हो रहा है। आपको कार चलानी आती है तो इसका मतलब आपको पता है कि ये ब्रेक है और इसे दबाऊंगा तो कार रुक जाएगी, लेकिन ब्रेक कैसे बैकएंड में काम कर रहा है, किस तरह से व्हील्स रुक रहा है, ये सब का कोई आइडिया होने की कोई नीड ही नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली अननेसेसरी चीजों को हाइड कर देता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली मेथड होता है और क्लास होता है, जैसे कि मैंने बताया, और इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। आगे हम बताएंगे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे ओरली बता देता हूं। सबसे पहले तो कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं वो क्या कर सकते हैं, दो टाइप के मेथड रखते हैं। पहले मेथड होते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो दो तरीके के मेथड रखती है, या तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं या फिर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। सीधी बात की एक बात यह है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी वो दोनों टाइप के मेथड रखेगी। आपके जो नॉर्मल मेथड हम लोग बनाते हैं, जिसे हम आम भाषा में फंक्शंस कहते हैं, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो उस क्लास के अंदर, और जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ आप जो फंक्शन बनाओगे वो भी आप यूज कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये बात आप याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, बल्कि उसको आप एक्सटेंड कराते हो, और फिर जो दूसरी क्लास आपने एक्सटेंड करा रखी होती है, आप उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका यूज करते हो। और हाँ, मान लीजिए कि आपने एक कोई क्लास बनाई जो कि आपने फॉर एग्जाम्पल उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर रखा है, तो अब यहां पर वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए, तो आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही हो, वो आपकी मर्जी है कि आपको उसके अंदर रखना है कि नहीं रखना है। तो आप वो फिर एक नॉर्मल क्लास हो गई, अगर आपने उसमें नॉर्मल मेथड रखे हैं तो फिर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कोई एक ऐसा मेथड बनाया है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो फिर वो आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होनी ही चाहिए,
ठीक है। अगर आपका कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो फिर आपकी क्लास जो होगी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना मैंडेटरी है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जैसे कि मैंने बताया उसको आप एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड मैंने आपको बताया था, एक्सटेंड कीवर्ड हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस से। तो जैसे कि पेरेंट क्लास से हम चाइल्ड क्लास में चीजों को एक्सेस कर पाते हैं, तो सिमिलरली वही चीज है। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कि हम क्या करते हैं कि कोई भी जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं तो हम सिर्फ मेथड को डिक्लेयर कर देते हैं, उसको पूरा सा उसकी बॉडी नहीं लिखते हैं मेथड की। मतलब हमें पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअल में काम कैसे कर रहा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम इंप्लीमेंटेशन ही हाइड कर देते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि आखिर उस मेथड के अंदर क्या होने वाला है। तो हम केवल फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है। हमें फंक्शन का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखने के बाद उसको वो अलग अलग तरीके से वो फंक्शन यूज हो रहा होगा, हमको नहीं पता कि वो कैसे यूज हो रहा होगा, वो वहां पे चीजें लिखी जा रही होंगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम करता है। सो अब इसका यूज क्या है एक्चुअल में, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल रही है, डेटा आप हाइड कर पा रहे हो। आपको यूजर को बताना ही नहीं है कि भाई ये वाला मेथड, आपने तो क्या है, आपने जस्ट उसको मेथड दे दिया कि भाई ये वाला मेथड यूज कर लो। अब उसे बैकएंड में नहीं पता चीजें कि भाई किस तरीके से काम कर रही है, कब लगाएंगे तो कौन सा मेथड चल रहा है, कब लगाएंगे तो कौन सा मेथड चल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। वो बस अपना मेथड रन कराएगा और वो उसे जो भी आउटपुट चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो विद एन प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम करता है एक एग्जांपल के साथ। और बाकी अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एज आई टॉक अर्लियर कि एब्स्ट्रैक्शन का यूज जो होता है वो सिक्योरिटी अचीव करने के लिए होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट की हेल्प से भी, एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से भी यहाँ पर सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं और इंटरफेस से भी अचीव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन से हम 0 to 100% और यहाँ से इंटरफेस से 100% अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर 0 to 100 और 100% का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जस्ट कि हम, ऐसा भी होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में कई बार कि हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो फिर वो सिक्योर्ड नहीं हुआ, वहाँ पर हमने कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, तो इसलिए यहाँ पे 0 to 100% और इंटरफेस में ऐसा नहीं होता है। इंटरफेस के बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे कि मैंने और भी बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ये इंस्टेंशिएट नहीं हो सकती, तो आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों रखते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए आपको ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का जो है वो यूज़ करना होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाने के लिए, या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए आपको इस कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं विद एन एग्जाम्पल। सो यहाँ पर मैंने अपने यहाँ पर IDE को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक क्लास बना रखी है जिसका नाम है साउंड, जो कि पब्लिक क्लास है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं एक एग्जाम्पल से बताऊँगा कुछ एनिमल्स के साउंड लेकर, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ एनिमल क्लास, ठीक है। और यहाँ पर इस एनिमल क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मेथड कॉल कराता हूँ, एक मेथड क्रिएट करता हूँ जो कि मेथड होगा आवाज़। साउंड मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आवाज़ नाम का एक मेथड दे देता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल मेथड क्रिएट कर रहा होता तो यहाँ पर मुझे इसकी बॉडी भी बनानी पड़ती, बट जैसे कि मैंने बताया कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो यहाँ पर हमें इसकी बॉडी नहीं डिक्लेयर करनी है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेमीकोलन दूंगा तो यहाँ पर ये एरर देने लगा। दैट्स बिकॉज कि अगर आप एक वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर रहे हैं, आप जिसका आप बॉडी नहीं बनाएंगे, तो फिर ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। और जब मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ तो फिर मुझे क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बनानी होगी, तो यहाँ पर मुझे इस क्लास में भी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना होगा। नाउ आप देखो दोनों एरर जा चुके हैं। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। और यहाँ पर ये तो अभी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, मैं यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यहाँ पर ये जो था एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब यहाँ पर मैं एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना सकता हूँ, लाइक जैसे मैं सिर्फ इस तरीके से कर दूँ वॉइड आवाज़, और यहाँ पर ही मैं इसकी बॉडी भी डिक्लेयर कर देता हूँ, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो दोनों तरीके के मेथड को रखता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। फिलहाल जो हमारा मेथड है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो मुझे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पर देना है एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पर मैं केवल अपने फंक्शन का जो है मेथड का नेम यहाँ पर दूंगा, इसकी फंक्शन की बॉडी डिक्लेयर यहाँ पर नहीं करूँगा। और ये हमारा काम हो चुका है। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता जैसे कि मैंने बताया था। अब यहाँ पर इस आवाज़ का हम करें क्या, इस वाले मेथड का करें क्या, क्योंकि हमने इसका तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया, इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अब आपको समझ आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ क्लासेस और बनाता हूँ, लाइक मैं एक क्लास बना लेता हूँ
काऊ नाम से मैं एक क्लास बना लेता हूँ। काऊ नहीं, चलो कैट करता हूँ। काऊ का साउंड क्या होता है मुझे नहीं पता, अम्मा अम्मा करती रहती। मैं यहाँ पर एक कैट नाम से एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक कैट है और मैं इसका एक यहाँ पर, अब मैंने जो यहाँ पर कैट का साउंड मुझे यहाँ पर लिखना है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक क्लास और बनाऊंगा, डॉग क्लास। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इनके साउंड को देना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं जब आवाज मेथड को कॉल करूँ, आवाज फंक्शन को कॉल करूँ, तो यहाँ पर क्या है, इनके साउंड है। कैट का साउंड अलग है, डॉग का साउंड अलग है। तो अब यहाँ पर ही यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखिए इस मेथड को यहाँ पर पूरा कंप्लीट इसकी बॉडी नहीं लिखी। तो अब यहाँ पर अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इस आवाज को चेंज कर लूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब इस वाले मेथड को मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे यहाँ पर इस एनिमल क्लास को यहाँ पर यूज करना है। तो उसके लिए मुझे पता है क्या करना होगा, यहाँ पर इसको एक्सटेंड कराना होगा एनिमल से इस क्लास को। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ से भी कराना है तो यहाँ पर भी मुझे एक्सटेंड कराना होगा एनिमल क्लास से, ताकि मैं इस मेथड को जो है एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल क्लास जो है वो कैट को भी एक्सेस कर पा रही है, वो कैट क्लास जो है वो एनिमल के मेथड को भी एक्सेस कर पा रही है और डॉग के भी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आवाज वाला मेथड मैंने यहाँ पर, अब यहाँ पर एरर जरूर आएगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने एक्सटेंड तो करा लिया। अब ये मेथड मुझे यहाँ पर देना मैंडेटरी है, जितने भी यहाँ पर मेथड हैं। ठीक है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ये वाला मेथड क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो मुझे इसको यहाँ पर डिक्लेयर करना ही करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो चलो मैं इस आवाज मेथड को यहाँ पर क्या करता हूँ, वॉइड आवाज। और अब कैट की आवाज क्या होती है, तो लाइक मैं यहाँ पे एक मैसेज सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, कैट म्यू म्याऊ म्याऊ करती है। ओके, सो कैट म्यू, सो मैंने यहाँ पर ये दे दिया। तो अब यहाँ पर ये हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी करता हूँ कि इस वाले आवाज मेथड को यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ कंप्लीट। और यहाँ पर डॉग क्या करता है, भाव करता है, तो डॉग को मैं डॉग बार्क्स। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आवाज जो है, ये मेथड जो है वो दो तरीके से काम करेगा। अगर वो कैट के लिए कॉल होगा तो यहाँ पर कैट म्यू आ जाएगा, अगर वो डॉग के लिए कॉल करेगा तो वो डॉग बार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ पर इस वजह से हम क्या करते हैं, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं तो उसे इंप्लीमेंट नहीं करते, अपने मेथड को यहाँ पर उसकी बॉडी नहीं लिखते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल में कैसे कैसे काम कर रहे होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अब इसको वजह से मैं यहाँ पर रन कराना है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, हम यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल लेंगे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अपनी क्लासेस का। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाता हूँ और यहाँ पर जैसे कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस एनिमल क्लास का मैं रेफरेंस क्रिएट करता हूँ, एनिमल obj1 इज इक्वल टू, मैं पहले कैट का बना लेता हूँ, न्यू कैट, और मैं इसको रन कराता हूँ obj1 डॉट मैथड आ गया आवाज। और मैं जैसे इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कैट म्यू आ चुका है, बिकॉज यहाँ पर रन कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, एनिमल का जस्ट मैंने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है किस क्लास का, कैट क्लास का। कैट क्लास एक्सेस कर पा रही है इस मेथड को, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक्सटेंड करा रखा है इसको। ठीक है, सिमिलरली मैं डॉग क्लास का भी बना सकता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पर डॉग क्लास का भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो डॉग, वो एनिमल से मैं रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो एनिमल obj2 इज इक्वल्स टू न्यू डॉग। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, obj2 डॉट आवाज मेथड को रन कराता हूँ। नाउ आप देख सकते हैं कैट म्यू और डॉग बार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम अपने डेटा को हाइड कर रहे हैं। हम यूजर को क्या बोल रहे हैं, जस्ट आप क्या करो, उस मेथड को रन कराओ। ठीक है, आवाज मेथड को रन कराओ। हमें नहीं पता कि यहाँ पर बैकएंड में क्या कैट म्यू चल रहा है या फिर डॉग बार्क चल रहा है, हम तो सिंपल इस आवाज वाले मेथड को यहाँ पर रन करा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अब जैसे कि मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रखता है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज लिखता हूँ जो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मुझे उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलग अलग क्लास बनाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कैट के भी 4 लेग्स होते हैं, डॉग के भी 4 लेग्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वॉइड लेग्स, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज दे देता हूँ लाइक सिंपल सा कि इट हैज 4 लेग्स। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब ये देख सकते हैं ये एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो मुझे इसको नॉर्मल इंप्लीमेंट करना है, कोई इसके लिए अलग से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और कुछ की जरूरत ही नहीं है। तो obj1 डॉट और यहाँ पर मैं लेग मेथड को कॉल करूंगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कैट के लिए भी सिंपल आ गया है यहाँ पर, इट हैज़ 4 legs। और अगर मैं इसको यहाँ पर इसके लिए करना चाहूँ अपने डॉग के लिए, डॉग के ऑब्जेक्ट के लिए, तो भी यहाँ पर काम कर जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ये एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और डायरेक्टली यहाँ पर इट हैज़ 4 legs एंड कैट म्यू इट हैज़ 4 legs, डॉग बार्क्स इट हैज़ 4 legs। सो सिंपल सा ये आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पर मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट किया, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट किया, उनको इम्प्लीमेंट भी किया। सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको यार एब्स्ट्रैक्शन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।